ब्रह्म सगुण है, ब्रह्म साकार है, सारे रूप संसार में ब्रह्म के हैं। वो 5 रूप में हमारे सामने प्रकट करता है अपने आप को। वो पांचों रूप भी हमने देख लिए कि उसमें जो सबसे ऊपर का रूप है वो परब्रह्म है, उसको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव सबसे ऊंचा है। और उसके दूसरे रूप जो हैं, जिस रूप में वो अपने आप को प्रकट करता रहता है, एक है व्यूह। उस व्यूह के रूप से वो संकर्षण का व्यूह है, उसके अंदर शक्ति है, बल है। दूसरा रूप है उसका अनिरुद्ध, दूसरा रूप है उसका प्रद्युम्न, और तीसरा रूप है अनिरुद्ध। इस रूप फिर उसका एक और रूप है, वो है विभव। विभव का मतलब वो वैभव के रूप में, और वैभव रूप में वो संसार का जितना वैभव दिखाई दे रहा है ये सब ईश्वर का ही रूप है। इसी वैभव के रूप में वो पुरुष के रूप में प्रकट होता है, तो वो वैभव जो है वो अवतार कहलाने लगता है या महापुरुष कहलाने लगता है। तो विभव रूप भी भगवान का ही है, वो भगवान विभव रूप में पैदा करते होते हैं। और एक है अंतर्यामी, वो हमारे बाहर के रूप में है, बाहर तो वैभव दिखाई दे रहा है उसका, और अंदर भी हमारे वो बैठा हुआ है, जीव रूप के अंदर के हाल भी सारे जानता है, उसे अंतर्यामी कहते हैं। और 5वां रूप जो है उसका वो है अर्च अवतार। अवतार का मतलब है कि वो मूर्ति के रूप में हमारे सामने आता है। मूर्ति को उन्होंने कहा है, ये जो रूप है अर्च अवतार, इसको उन्होंने कहा है विग्रह। मूर्ति भगवान नहीं है, बल्कि भगवान का रूप जो मैंने सोचा है विग्रह। मुझे लगता है कि भगवान एक माता के रूप में हमारा पालन करता है, तो मैंने जो सोचा है वो विग्रह बनाया। मैंने उस तरह का रूप बनाया कि भगवान इसमें आ जाओ, इस रूप में आ जाओ। तो भगवान ने कहा, जो मुझे यो माम यथा प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में पूजता है, तेन उसको मैं उसी रूप में प्रकट कर देता हूँ, उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ, उसको उसी रूप में उसकी आस्था को दृढ़ कर देता हूँ मैं। तेन तथा भजाम्याम। तो भगवान के सारे रूप हैं। और ये जो राजा रामानुज का दर्शन है, ये इतना महान बन गया है कि तमाम दुनिया के आदमी उस अनंत को जिस नाम से भी पुकारेंगे वो उसी नाम से आ जाएगा। अगर कोई ईसाई कहेगा ईसा मसीह, ईसा मसीह, तो भगवान ईसा मसीह के रूप में उसको प्रकट हो जाएगा। कोई कहेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह के रूप में प्रकट हो जाएगा। कोई कहेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण के रूप में पर। तो कहते हैं कि तू मुझे, क्योंकि सारे रूप मेरे ही रूप हैं और सारे आकार मेरे ही आकार हैं, इसलिए ये तेरी इच्छा है। अपनी टैलेंट से, अपनी इच्छा से, तेरी बुद्धि क्या कैसा सोचती है, उसके हिसाब से मुझे यो याम यथा प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में भजेगा। तूने कहा मैं तो भगवान को किताब के रूप में भजूंगा, तो किताब में ही मैं तुझे दिखाई देने लगूंगा, इस रूप में ही मैं प्रकट हो जाऊंगा, और तू जब किताब को उठाएगा तो मेरा ही रूप दिखाई देगा इसमें। तो भगवान ने प्रगटीकरण के रूप दिए हैं। तो भगवान अपने आप को तरह तरह के रूप में पैदा करता है। ये भगवान की लीला कहलाती हैं। ये लीलाएं हैं भगवान की। इस लीला के रूप में भगवान क्रिएट करता रहता है संसार के अंदर सारी क्रिएशन, और फिर अंत में इसी के अंदर जाके वो लय हो जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ प्रकृति है उसको ना कोई पैदा कर सकता है, मैटर को ना कभी किसी ने पैदा किया है, ना मैटर को कोई डिस्ट्रॉय कर। वो रूप बदलता रहता है, मैनिफेस्टेशंस होती रहती हैं, उसकी रूप बदलता रहता है। तो शंकराचार्य ने 3 सत्य माने हैं। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो ज्ञानी आदमी हैं वो ब्रह्म को मानते हैं, और जो कॉमन मैन हैं, जो अभी उसमें अज्ञान में फंसे हुए हैं, वो ब्रह्म को उन 3 रूपों के माध्यम से देखते हैं। रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म जब उस रूप में आता है कि पर सब संसार से अलग होकर के ऊपर इस संसार को चला रहा है, तो हम उसे वासुदेव कहते हैं, उसी को परब्रह्म कह सकते हैं। और जब हमें ये लगता है कि भगवान हमारे सामने प्रकट होकर के हमारा पार्टिसिपेंट कर रहा है, हमारे हर काम में, हमारी हर चीज़ में हमारे साथ खड़ा होता है। राधा कृष्ण ने इस बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। राधा कृष्ण ने कहा है कि हमारी वेदनाओं को समझने, निराकार ब्रह्म हमारे दुखों को नहीं समझ सकता। जो निराकार है, निर्गुण है, वो हमारे दुखों को समझ नहीं सकता। इसलिए हम किसका आश्रय लें दुखों के समय में? तो निराकार की हम पूजा नहीं कर सकते। भगवान को अगर अपनी पूजा करानी है
तो उसे हमारे दुखों के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसे यहाँ आकर के हमारे दुख जानने पड़ेंगे, उसे भिल्ली के घर जाना पड़ेगा उसके दुख जानने के लिए, उसे अहल्या जो पत्थर बन गई है उसके दुख जानने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। और जब वो उनके दुख को जान लेगा तो उस दुख को वो दूर कर देगा। तो ब्रह्म जो है हमारे दुख का जब निवारण करेगा तो उसे मानव रूप में प्रकट होना पड़ेगा, विभव वैभवशाली रूप में आना पड़ेगा। और अगर वो इस रूप में नहीं आता तो फिर हम इसकी पूजा कैसे करें, क्यों करें जब हमारे दुख को नहीं। तो अगर भगवान को अपनी पूजा करनी है तो उसे मानव रूप में प्रकट होना पड़ेगा हमारे सामने, तो भगवान अपने आप को प्रकट कर सकता है मानव रूप में। तो ये मूर्तियाँ जो हैं ये इसलिए हैं कि इसके माध्यम से हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। ये विग्रह हैं, अपने आप अपना रूप बनाया है, वो अनंत रूप हैं, उसके लिए कोई रूप हमने ले लिया, जो भी चुन लिया, जो हमें अच्छा लगा वो हमने चुन लिया। अब इसमें मेन चीज़ ये होगी कि जब भगवान अपने आप को इस रूप में प्रकट कर रहा है और हमारे दुखों को भी जानता है, हमारी वेदना को भी जानता है, हमारे साथ भी खड़ा हो सकता है आकर के वो, जब ज़रूरत पड़े तो हम उसकी आराधना करें। तो रामानुज ने जो रास्ता दिया है वो शंकर की तरह, शंकर ने जो रास्ता दिया था, शंकर ने रास्ता दिया था निवृत्ति मार्ग का, ज्ञान निवृत्ति की तरफ ले जाता है। ये सारा संसार जो है ये ईश्वर ने नहीं बनाया, ये माया ने, अज्ञान ने बनाया है। अज्ञान के कारण से हमें सारा रूप दिखाई दे रहा है। राजा जनक को चील दिखाई देने लगी, दुश्मन दिखाई देने लगे अज्ञान के कारण से, क्योंकि वो सो रहे थे। ज्ञान लुप्त हो जाता है सोते में अज्ञान के कारण। तो ये सारा जगत हमें अज्ञान के कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो शंकराचार्य इस जगत को अज्ञान के कारण से दिखाई देते हैं। रामानुज इसको बात को नहीं मानते, वो कहते सारा ये जगत जो है ये ईश्वर की लीला से पैदा हुआ है, तरह तरह की लीला है उसकी, मनुष्य इसको देख रहा है। तो इसलिए मुक्ति का मार्ग जो है शंकराचार्य ने जो निवृत्ति बनाया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, संसार को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 ईषणाएँ बताई हैं शंकर ने कि पहले उन ईषणाओं का तो त्याग करो। वो ईषणाएँ तीनों दलदल हैं। पुत्रेषणा भी दलदल है, जो पुत्रों के मोह में फंस गया वो दलदल से नहीं निकल सकता। जो वित्तेषणा है वो भी एक दलदल है, जो पैसा कमाने लगा उसे पैसे का ऐसा लालच हो जाएगा कि बेईमानी से भी, स्कैंडल करके भी कैसे ही पैसा कमाऊँ मैं। तो एक बार अगर दलदल में फंस गया तो फिर नहीं निकल सकता। और लोकेशना तो ऐसी दलदल है जिसमें से बड़े बड़े साधु सन्यासी भी नहीं निकल पाते संसार के अंदर। मुझे तो इन चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार के अंदर सारे कर्म जो हैं, कौन से कर्म, जो वेद विहित हैं। रामानुज कहते हैं कि हमारा जो मार्ग है वो कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग नहीं है। ज्ञान के मार्ग से आदमी जिज्ञासा जान तो सकता है उसको, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग चाहिए? कर्म मार्ग। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते कभी भी। और जब वो वेद नहीं पवित्र कर सकते तो वो अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा उसका? अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कर्म करो अपने, जो कर्म वेद ने बताए उन कर्मों को करो। तो रामानुज जो हैं वो कर्म मार्ग बताते हैं। और कर्म कौन से हैं? किम कर्मा किम अकर्मेति। कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जब वो भगवान से पूछता है अर्जुन कि भगवान कौन सा कर्म करूं मैं, आपने कह दिया कर्म करो, तो कर्म है क्या? तो भगवान ने बताया कि चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागशा। रामानुज भी यही कहते हैं कि भगवान ने समाज को कहा कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो खेत में जाके हल नहीं चला सकता। और जो खेत में हल चलाने की जिसकी भुजाओं में शक्ति है, जो धूप को सहन कर सकते, जेठ की दोपहरी में भी खेत में जाके हल चलाता है, वो जाके यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता। उसको कहो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो नहीं पढ़ा सकता। तो हर आदमी हर काम के योग्य नहीं है। तो भगवान ने आदमी के टैलेंट को देख करके उनके अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं
गुण और कर्म के हिसाब से आदमी के विभाग कर दिए। जन्म जात जाति नहीं होती, ये तो रामानुज ने अपने व्यवहार से ही मिटा दी थी जातियाँ। जब वो शूद्र मंदिर में घुसाने लगे तो जातियाँ कहाँ रहीं। और रामानुज के जो शिष्य थे उन्होंने तो आके ही कह दिया था, रामानुज के शिष्य थे रामानंद जी, तो रामानंद जी ने कहते थे जात पात पूछे ना कोय, हरि को भजे सो हरि को होए। भगवान का जो भजन करने वाले हैं उनकी जात कोई नहीं पूछता। भगवान के भजन करने वाले आदमी बड़े अच्छे गायक थे। जो अलवाड़ संत थे तमिल में, जिसने तमिल वेद लिखा, तिरुवल्लुवर जो थे, उन्होंने तमिल वेद लिख दिया, ऐसी चीज़ लिख दी जो तमिल भाषा में वेद के समान मानी जाती है। वो बड़े अच्छे भजन गायक थे। तो इन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें जो हैं भगवान को प्रसन्न करती हैं, एक है राग, एक है श्रृंगार, और तीसरी चीज़ उनके साथ जाके जुड़ जाती है भोग। तो उन्होंने कहा कि ये तीन चीज़ें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राग, अच्छे अच्छे राग, अच्छे अच्छे भजन सुनाओ। विवेकानंद के जो गुरु थे उनकी विवेकानंद से भेंट ही इस तरह हुई थी। वो जिनके घर गए थे, जिनकी कोठी पर अपने सत्संग के लिए, वहाँ उन्होंने कहा कोई अच्छा भजन गाने वाला हो तो मेरे सत्संग से पहले, मेरे प्रवचन से पहले। तो विवेकानंद पढ़ते थे उस समय, तो विवेकानंद को उन्होंने बुलाया, कहने लगा नरेंद्र एक भजन सुनाओ। और नरेंद्र ने जो भजन सुनाया वो इतना बढ़िया था कि विवेकानंद ने कहा तू तो मेरी वाणी है, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ इससे तो भजन, तू मेरे आश्रम में आकर के। तो पहली बार वहीं मिले थे, वहीं आश्रम में बुलाया था। तो नरेंद्र जो थे चूँकि बच्चे थे तो उनको इच्छा हुई कि महाराज जी ने मेरा भजन सुनाया, तो अपने दोस्त को ले गए, महाराज ये भी बड़ा अच्छा भजन गाता है। तो रामकृष्ण कहने लगे सुनवाओ, भजन तो भगवान को तो राग पसंद है। वो भजन सुनाने लगा तो भजन बड़ा बेतुका था, उसका राग भी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने चुप कर दिया। नरेंद्र कहने लगे महाराज जी तो भजन सुनाता। देखो नरेंद्र, एक बात है, जो भगवान के साथ हमें मिला है भगवान की तरफ को खींचे, क्योंकि भगवान जो है संकर्षण है। संकर्षण का मतलब हमारे चित्त को खींचने वाले, आकर्षण है उनके अंदर। तो जो भगवान की ओर खींचता है वो संकर्षण, वो भजन तो भगवान को प्रिय है। और जो भगवान से दूर हो जाता है वो तो विभाजन कर देता है मेरा भगवान। तो इसलिए अभ्यास करो, अच्छा राग, ये अगली बार प्रैक्टिस करें, अच्छा राग गाएगा। और जो राग आकर्षण करके मुझे भगवान के चित्त में, मेरे चित्त को लगा दे या मेरे मन को लगा दे, वो भगवान को प्राप्त करने वाला है। तो इन्होंने कहा कि भक्ति में, भगवान की उपासना में क्या होगा, राग। पहले राग आना चाहिए बढ़िया, उसके बाद श्रृंगार। भगवान का चूँकि वैभव है, भगवान तो विभव हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करो। आप फटे हुए चिथड़े से पहना दिए तो वैभव कहाँ से आया। तो भगवान तो विभव हैं, इसलिए जितना सजा सकते हो उनको। और सजा करने में जब सजाओगे आपको तो वहाँ भी संकर्षण आ जाएगा। 4 व्यू भगवान के बताए, तो उसमें पहला व्यू संकर्षण है। तो संकर्षण जब आ जाएगा आपके अंदर, ये सबसे बड़ा यही बल है, दूसरे के चित्त को खींच लेना। इससे बड़ी शक्ति, भुजाओं की शक्ति इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी आकर्षण की होती है। तो ऐसा श्रृंगार करो भगवान की तरफ कि दुनिया खिंच करके चली आए ऐसे देखने के लिए, भक्ति में लग जाएगा। तो राग जो है सबसे पहली चीज़ है। तो भगवान के अच्छे अच्छे भजन गाओ। और ये आरवाड़ संत बड़े अच्छे भजन गाते थे, इन्होंने भी यही किया। इन्होंने कहा कि जो कर्म है उस कर्म में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। अब इन्होंने पहले कहा कि पहले तो वेद विहित काम में क्या है कि आपको भगवान ने 4 हिस्सों में बांट दिया। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके गुण देखे, उसके कर्म देखे, और उसके हिसाब से कि ये गुण कर्म है तो ये ब्राह्मण कहलाएगा। इंटेलेक्चुअल जिसके अंदर गुण है वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब जिसके अंदर भुजाओं में बहुत बल है और वो लाल लाल उसकी आँखें हैं, वो फिलॉसफी नहीं पढ़ा सकता, वो युद्ध कर सकता है, इसलिए वो संरक्षण करेगा सबका। वो अंदर भी कोई गड़बड़ हो तो पुलिस बन करके उसका संरक्षण करेगा।
बाहर से कोई आक्रमण करे तो मिलिट्री मैन बन के उसका रक्षा करेगा देश की, तो उसको उन्होंने क्षत्रिय कह दिया। और जो आदमी कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, जो खेती इतनी पैदा करेगा किसी चीज़ की कमी ना पड़ने पाए, देश के अंदर गेहूं की कमी ना पड़े, देश के अंदर चावल की कमी ना पड़े, देश के अंदर किसी चीज़ की, तो कृषि गोरक्ष, वो गौएँ इतनी पैदा करेगा कि दूध की क्रांति देश में आ जाए। और वाणिज्यम, व्यापार ऐसा करेगा कि कहीं स्कैंडल नहीं हो रहे, कहीं भी धोखाधड़ी नहीं हो रही, कहीं मिलावटी चीज़ें नहीं बिक रही, कहीं नकली शराब नहीं बिक रही, कहीं नकली धनिया नहीं बिक रहा। वो बिल्कुल वाणिज्य के काम से काम देश संपन्नता लाएगा। उसको वैश्य कह दिया कि ये वैश्य है। और जिसमें ये तीनों गुण नहीं होंगे, एक ही गुण होगा कि वो शरीर से, यानी अनस्किल्ड लेबर, ऐसी लेबर जिसको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ना दी गई हो, वो केवल शरीर से सेवा कर सकता है। तो जो लेबर है सारी, इसके बिना कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। लेबर है, उसके बिना खेती नहीं हो सकती। खेती को कौन काटेगा? लेबर को बुलाते हैं दूर दूर से। तो जिनके श्रम के हिसाब से, तो जो श्रम दान कर सकते हैं उनको इन्होंने कहा कि ये भगवान के पैर हैं, शूद्र हैं, इनको उन्होंने उठा करके कर दिया। तो रामानुज ने कहा कि 4 तो ये वर्ण हैं के हिसाब से कर्म तय कर दिए हैं, और 4 आश्रम तय किए हैं। हर एज का आदमी हर काम नहीं कर सकता। जो बच्चा है उससे कहो कि अच्छे संतान उत्पन्न करो तो नहीं कर सकता। जो गृहस्थ है उसके लिए बता दिए कि ये पंचयज्ञ करो गृहस्थ में, तो गृहस्थ कर सकता है, बच्चा उस काम को नहीं कर सकता। कहाँ से यज्ञ करने के लिए पैसा लाएगा? जो वानप्रस्थी है उसको कह दिया कि मनन करो, आपने जो कुछ भी संसार के अंदर सीखा है, अपनी गलतियाँ जहाँ की हैं ये भी बताओ कि मुझसे जीवन में फला जगह गलती हो गई थी, उसके कारण से आज मैं रह गया। ये आदमी IAS बन गया, मैं चपरासी बन के रह गया क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी कि मैं गलत किताबें ले आया था या सिनेमा में, तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी, उन पर मनन करो। और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, मैंने दुनिया में अच्छे अच्छे काम किए, उन पर भी दोबारा सोचो कि कैसे। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद फिर क्या करो कि वानप्रस्थ में आप सोचो, इन पर मनन करो, और उसके बाद आप क्या करो कि संन्यास ले लो। और जो अच्छे आपके अनुभव हैं और जो आपकी गलतियां हैं उससे संसार को अवगत कराओ। देखो भाई, ऐसी गलती मत करना, मैं गलती कर बैठा था, उसके कारण से पतन हो गया। तो सन्यासी का काम है समाज को सही दिशा दिखाना। तो रामानुज कहते हैं कि ये जो सारे हमने हमारे लिए कर्म बताए हैं, इसके बाद उन्होंने लिख दिया, स्वे स्वे कर्मण्य अविरता संसिद्धिम लभते नरा। जिस जिस आदमी को जो जो कर्म दिया गया है उसको आदमी निष्ठापूर्वक, बोझ समझ के नहीं बल्कि निष्ठापूर्वक जो आदमी पूरा कर देता है तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, अपने आप मोक्ष मिल जाता है। भगवान उसके आप लिए अपने आप मोक्ष के दरवाजे खोल देते हैं। अब दिक्कत ये है कि कर्म करने में बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। वो जो ईर्ष्णाएं हैं वो आके सताने लगती हैं आदमी को। तो इन बाधाओं को कौन दूर करेगा? हमारे अंदर तो शक्ति है नहीं। तो हम सब शक्तिमान भगवान की, वो जो अपर ब्रह्म है, वासुदेव है, उसके पास जाएंगे कि भगवान मैं बहुत निर्बल हूँ, अब आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान क्या करेंगे? आपके लिए रास्ता बना देंगे। और रास्ता बना देंगे, भक्त वो है जिसके लिए भगवान स्वयं नाव लेके आता है। भक्त को अपने मोक्ष के लिए नाव बनानी नहीं पड़ती। भगवान को तो ये करना पड़ता है कि भक्त भगवान के आगे समर्पण कर दो। भगवान जो कुछ है वो तेरे ही लिए है, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं वो तेरे ही लिए कर रहा हूँ। गांधी जी ने अपनी किताब जो गीता पर कमेंट्री लिखी है उसमें लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। कहते जहाँ मैं रहता था वो वाल्मीकि कॉलोनी कहलाती थी। तो मैं वहाँ रहता था, तो वहाँ एक जमादार जो है कॉलोनी में सफाई करने आता था। तो जो नाली, जब मैं सुबह उठता था पूजा करने के लिए, तो वो नाली इतनी साफ़ होती थी कि उसमें से दुर्गंध का नाम तो क्या, पानी भी साफ़ चलता हुआ दिखाई देता था। तो मैंने एक दिन उसको पकड़ के कहा कि तुम सुबह ही साफ़ करके चले जाते हो अंधेरे। कहता जी आपके उठने से पहले सफाई करना मेरा कर्तव्य है। तो कहने लगे तुम सच्चे योगी हो, तुम सीधे भगवान को प्राप्त करोगे।
कहने लगा महाराज मैं योगी होगी कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा सोए से कर्मण्य अविरता, जो काम तुम्हें दिया गया है उसको तुम बड़ी निष्ठापूर्वक पूरा कर रहे हो, और चूँकि निष्ठापूर्वक कर रहे हो तो क्या हो गया, संसिद्धिम लभते नरा, अब तुम सिद्ध पुरुष हो गए, पूर्णता तुम्हारे अंदर आ गई। यू हैव बिकम ए परफेक्ट मैन। और जो परफेक्ट मैन है वही तो भगवान की तरफ जा सकता है। तो ये परफेक्ट की तरफ जाने के लिए जब रास्ते में पैर कांपने लगते हैं, मॉरल हर एक आदमी बनना चाहता है, लेकिन जगत के आकर्षण जो हैं उसको मॉरल नहीं बनने देते। वो कहीं ना कहीं कांप जाता है, इमोरल काम कर जाता है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगी। तो रामानुज ने कहा कि प्रपत्ति जो है वो मोक्ष का साधन है, ज्ञान साधन नहीं है। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होती, ज्ञान से तो अहंकार आ जाता है। जो ज्ञानी है उसके अंदर बड़ा अहंकार आता है, मैं ये जानता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ज्ञानी के अंदर से क्या निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो पहले अहम का शब्द निकलता है। और भक्ति में क्या होता है, अहम नहीं है। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो ना समाए। जब मेरे अंदर मैं थी, मैं बकरे के अंदर मैं होती है, मेरे अंदर भी जब मैं थी तब हरि नहीं, भगवान नहीं थे मेरे, भगवान नहीं मिले मुझे। तो जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है, अब मेरे मन में हरि आ गए हैं, मैंने उनकी शरण में अपने आप को अर्पण कर दिया है, तो मेरी मैं निकल गई है। अब तो तू ही तू है। जिस चीज़ को देखता हूँ वहाँ तू ही दिखाई देता है, क्योंकि हर आकार तेरा आकार है, हर रूप तेरा रूप है, तो इसलिए मुझे हर जगह दिखाई देता है। तो अब हरि मेरे अंदर आ गए हैं, तो मेरी मैं निकल गई है। अब मैं अपने आप मैं ही नहीं कहता कि मैं इस काम का करता हूँ, मैंने ये काम किया है, कभी नहीं कहता। करने वाला वो है, वो कर रहा है। जो कुछ भी होता है, दुख दे या सुख दे, कुछ भी दे, वो सब उसके हाथ में है। तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता हूँ। और ये प्रपत्ति इसको कहता है उन्होंने, प्रपत्ति माने शरणागति, भगवान की शरण में आना। जब भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसको किनारे से लगा देता है, उसकी नाव को। तो मोक्ष का साधन वो नहीं है जो शंकराचार्य ने बताया। शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगी, और ज्ञान उसको देना चाहिए जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। वो अंतःकरण की शुद्धि के बाद वो अपने आप ब्रह्म बन जाएगा। ये कहते हैं कि अंतःकरण शुद्धि के बाद उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, और अहंकार जो है वो एक भरे हुए घड़े के समान है। आप तालाब के अंदर जाओ और उस तालाब के अंदर घड़े को डालो, उसके अंदर बहुत चीज़ भरी हुई है, पानी आएगा नहीं एक बूंद भी। आप पहले उसको रिक्त करो, सारा सामान निकाल दो। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं निकाल दो अपने अंदर, कुछ नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कण हूँ मैं तो एक, और तेरा दास हूँ मैं तो जब आप खाली घड़ा लेकर के जाओगे तो फिर आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोटे से, वो जल अपने आप आकर के आपके घड़े के अंदर घुसेगा। तो प्रपत्ति जो है भक्ति, जब भक्ति के साथ जाओगे अपने आप को बिल्कुल रिक्त कर दोगे कि अब तेरी शरण में, जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे कारण से कर रहा हूँ। इसके बारे में भी गांधी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है उसमें, जहाँ गीता में लिखा है मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम। तो उस पर कमेंट्री करते हुए गांधी ने लिखा है कि एक आदमी बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने के लिए गया, और वहाँ उसने एक सब्ज़ी खरीदी जिसको भिंडी कहते हैं। वो भिंडी खरीद के जब चलने लगा तो उसे एक आदमी दूसरा मिल गया, भैया क्या लेके जा रहा है? कहने लगा भिंडी लाया हूँ, ये है भिंडी। उसने कहा अच्छा बच्चों को भिंडी नहीं, मैं तो भगवान की पूजा के लिए ले जा रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। तो उसने कहा भगवान को ये भिंडी खिलाएगा, इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है। कहता मैं तो इसलिए ले आया कि बड़ी सस्ती मिल गई है, दूसरी दुकान पर 14 रुपये किलो दे रहा था वो, और ये 8 रुपये किलो। उन्होंने कहा 8 रुपये किलो तो दे रहा था, पर ये तो देखा नहीं तो इस भिंडी में कीड़ा लगा हुआ है, चल इसको फेंक दे। भगवान के लिए जा रहा था, वो भिंडी लेके आया। तो कहते वो गया, उसने वो फेंक दी। तो जो ये सोच के काम करेगा कि मैं भगवान के लिए जा रहा हूँ, उसके काम में कभी त्रुटि नहीं आ सकती। गांधी जी
कभी भी त्रुटि नहीं आएगी उसके अंदर। फ़ौरन सोच लेगा कि जिस गिंडी में कीड़ा लगा हुआ है ये भगवान को कैसे जाके खिलाऊंगा मैं। तो तुम्हें निवेदित भोजन करी ही, पहले तुम्हारे सामने भोजन रखूँगा, तुम्हें निवेदित करूँगा कि भगवान ये तूने मुझे दिया है, ये तेरे अर्पण है, और उसके बाद मैं भोजन करूँगा। तो जो भोजन अखाद्य वस्तु हैं वो अपने आप छूट जाएंगे। किसी को कहने का, भाषण देने की ज़रूरत नहीं कि जी मीट मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, ये मत पर को कहने की ज़रूरत नहीं। बल्कि होगा जब मुझे भगवान को भोग लगा के खुद भोजन करना है तो ऐसी कोई चीज़ न ले जाऊं जो भगवान को पसंद नहीं, तो सब चीज़ें छूट जाएंगी। तो गांधी जी ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि मन मना भव मत भक्ता, तू मेरी तरफ से मेरा भक्त बन जा, मैं तुझे क्या करूँगा, तेरे खेम कुशल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तेरे से कभी त्रुटि ज़िंदगी में नहीं होगी, इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो रामानुज कहते हैं कि प्रपत्ति जो है भगवान के आगे पूर्ण सरेंडर कर दो, उस ज्ञान के अहंकार को। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत खगेश होत नहीं पारा। ज्ञान की जो मार्ग है वो तलवार की तरह तेज है, और ज्ञानी में जहाँ अहंकार आया, ज्ञानी का तुरंत पतन हो जाता है, अहंकारी का तुरंत पतन होता है। तो थोड़ा सा भी ज्ञानी में अहंकार आया कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, और जहाँ उसका सर ऊंचा हुआ एकदम उसका पतन हो जाएगा। तो ज्ञान मार्ग से चलने वाले आदमी जो हैं वो तो संसार में कोई एक आध आदमी होगा कि ज्ञान भी आ गया, विद्या ददाति विनयम, और होता क्या है, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति प्रेषाम पर पीड़नाय। हम क्या करते हैं, विद्या इसलिए प्राप्त करते हैं, विवाद, दूसरे को पराजित करना है आर्गूमेंट से, इसलिए खूब विद्या पढ़ो। और धन मदाय, धन इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि धन का मतलब, अबे देखा नहीं मेरे घर में 3 कार हैं, मेरे घर में कोठी के अंदर इतने कमरे हैं, इतने बेडरूम हैं, ये करता हूँ मैं। तो ये धन जो है मदाय, अहंकार के लिए। और शक्ति प्रेषाम पर पीड़ना है, शक्ति किस लिए इकट्ठे कर रहे हो, हथियार इकट्ठे कर रहे हो दूसरों को पर पीड़ना, उनको शोषण करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको दुखी देने के लिए। तो ये खल के लक्षण है, पतन के लक्षण है। और इसके बिल्कुल उल्टा कर दो, अज्ञानियों का अज्ञान हरण करने के लिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके घर जा कर के पढ़ाऊँगा, तो मैं अज्ञानियों का अज्ञान हरण करने के लिए विद्या प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है। और फिर मैं क्या करूँगा, धनम मदाय, धन मदान के लिए नहीं इकट्ठा कर रहा, बन के धन मैं कर रहा हूँ दान करने के लिए। जिनके पास पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको मैं जा कर के दान करूँ। और शक्ति किस लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए। जो दुखी हैं, जिनको शत्रु का मतलब ही होता है कि जो शत हैं उनका त्राण करने के लिए, जिन पर किसी ने जुल्म किया है उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये जो है ये भगवान की भक्ति के लक्षण है। तो रामानुज कहते हैं कि भक्ति से ही कल्याण होता है, भक्ति मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जब आप प्रपत्ति कर लोगे भगवान सब कुछ तेरे ही लिए है। तो जैसा कि इन्होंने लिखा है कि भगवान अपने भक्त को पार लगाने के लिए खुद नौका भेजता है, तुझे पार कराने की मेरी जिम्मेदारी है, तूने अपने आप को मुझे सरेंडर कर दिया है। तो ये प्रपत्ति जब हो जाएगी तो ज्ञान मार्ग जो शंकर का है वो छूट जाएगा, भक्ति मार्ग आ जाएगा। और भक्ति मार्ग में इन्होंने कहा कि भक्ति मार्ग में ना कोई भेदभाव रहता है, ना दार्शिक, ना कोई ऊंच नीच का भाव रहता है। भक्ति में तो ऊंच नीच को, अपनी ऊंचाई जो है वो भी सरेंडर करनी पड़ती है। मैं ऊंचा हूँ, मैं इन लोगों के साथ बैठ के कीर्तन में भजन कैसे करूँगा। तो जहाँ ये बड़प्पन आया, पतन हो जाएगा आदमी का। और जब ये बड़ाई ख़त्म हो गई, अरे सब लोग यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि न, जहाँ बड़ी भक्ति के साथ लोग गा रहे हों और मेरा गुणगान कर रहे हों, मुझे वहीं ढूंढ लेना, वहीं बैठा हुआ मिल जाऊँगा। तो ये बड़प्पन जो है ये आदमी को वहाँ नहीं बैठने देता लोगों के साथ। छोटे लोगों के साथ बैठते हुए आदमी कतराता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है भक्ति में। भक्ति में सब भगवान के बराबर हैं। जात पात कुल धर्म बड़ाई, भगवान कहते हैं ना मैं किसी की जात पूछता हूँ, ना किसी की पात पूछता हूँ, यानी कौन से परिवार से तुम आ रहे हो, ना मैं किसी के बड़े बड़े गुण देखता हूँ कि तुमने ये किया हो, ना उसका बड़प्पन देखता हूँ कि ये मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये फलाना है। बस मानव हूँ एक भक्ति का नाता,
मेरा नाता एक ही है, जो भक्त है चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी पार्टी का है, वो मेरा है, मैं उसको अपना मानता हूँ। और फिर उसकी रक्षा करना, उसका उत्थान करना, वो जैसे जमी बालक राख है माँ महतारी, जैसे बालक की रक्षा माँ को करनी पड़ती है, ऐसे ही भक्त की रक्षा मैं करता हूँ। तो रामानुज कहते हैं, रामानुज ने ये भक्ति का मार्ग चलाया। उनके सारे भक्त जो थे ऐसे थे जिसमें हर तरह की जाति के लोग थे। और उनके जो शिष्य थे रामानंद, भक्ति द्राविड़ उप आलवाड़ों संतों से उन्होंने, रामानुज ने भक्ति सीखी थी। आलवाड़ संत जो थे उसमें शूद्र भी थे, ब्राह्मण भी थे, पिछड़ी जातियों के लोग भी थे, वो सारे मिलकर के भगवान का भजन करते थे। तो ये रामानुज वहाँ से भक्ति को सीख करके आए थे कि भक्ति ही भगवान को पार उतार देगा। एक बार भगवान के आगे सरेंडर कर दो, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जैसे आप भगवान के आगे सरेंडर कर रहे हो कि जो कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, तो भगवान खुद नौका लेकर के आएंगे आपको पार उतारने के लिए। तो रामानुज ने एक ऐसा मार्ग बना दिया जो बड़ा सरल मार्ग, हर आदमी इसको, छोटे से छोटा आदमी है जिसके पास, इन्होंने कहा कि यज्ञ बड़े बड़े जो करते हो उसमें द्रव्य का नाश होता है, द्रव्य छोटा आदमी कहाँ से लाएगा? घी बड़ा महंगा है, 1 किलो घी लग जाएगा, तो छोटा आदमी कहाँ से लाएगा? तो उन्होंने कहा वो मार्ग बनाओ जो कि हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, निर्धन से निर्धन आदमी, उसके भी अगर उसका अंतःकरण पवित्र है और वो अपने काम को बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहा है, तो संसिद्धिम लभते नरा, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, परफेक्शन प्राप्त हो जाएगा, भगवान को मिल जाएगा। अब रामानुज ने जब भगवान को मिलने की बात कही तो फिर इन्होंने अपने आप को शंकराचार्य की तरफ देखा। शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष में क्या होता है? कुछ प्राप्त नहीं होता, मैं आपके स्वरूप को जान लेता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। तो मोक्ष जो है वो तो अपने स्वरूप को जानना है, ब्रह्म हो जाना। आप आत्मा से, जीव से ब्रह्म हो गए, आपको मोक्ष प्राप्त हो गई। लेकिन रामानुज कहते हैं कि नहीं, कोई भी आदमी ब्रह्म नहीं बन सकता। आदमी आदमी रहेगा, जीव जीव ही रहेगी, आत्मा आत्मी, क्योंकि तीनों चीज़ें सत्य हैं। जीव भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ये तीनों चीज़ें सत्य हैं, इसलिए एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते। और इसलिए फिर मोक्ष कैसी होगी? तो इन्होंने कहा कि मोक्ष 3 तरह की होगी, कई तरह की होगी। पहली मोक्ष जो होगी वो तो ऐसी होगी कि आप भगवान के पास पहुँच गए, सानिध्य, भगवान के निकट पहुँचने वाली। आपने अपने कर्मों को पूरी तरह से कर दिया, और जब पूरी तरह से कर्मों कर दिया, भगवान अपने निकट आपको ले लेंगे, आपके ऊपर अपना हाथ रख देंगे। तो पहली मोक्ष तो है सानिध्य। अब सानिध्य के बाद भी और आपने कामों को ज़्यादा निष्ठा से किया और ज़्यादा भगवान के आपको कर दिया, तो सानिध्य के बाद हो गया सालोक्य। आप भगवान के लोक में पहुंच जाओगे। अंत में भगवान आपको उठा के अपने साकेत धाम ले जाएंगे कि तू मेरे लोक में रहे, मेरे लोक में आनंद ही आनंद है, यहाँ कहीं दुख नहीं है। तो वो सालोक्य मुक्ति मिल जाएगी। अब आपने उससे भी ज़्यादा अपने आप को और बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया भगवान के आगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवान सब कुछ तेरा है, तो आपको क्या होगा? सारूप्य, आप भगवान के रूप को धारण कर लोगे। जो भगवान का रूप है वही आपका रूप हो जाएगा। और चौथी मिलती है सायुज्य, भगवान आपकी ज्योति को अपने अंदर मिला लेंगे, आप में और भगवान में कोई भेद नहीं रहेगा। आप भगवान नहीं बनोगे बल्कि भगवान जैसे बन जाओगे। तो ये 4 तरह की मुक्ति आपको अपने कर्मों के हिसाब से, जितनी निष्ठा से आपने काम किया है उसके हिसाब से 4 तरह की मुक्ति मिल जाएगी और आप बंधन से छूट जाओगे। और मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के बंधन से छूटना। जन्म के समय भी दुख होता है, मरते समय भी दुख होता है, तो दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। ना जन्म होगा ना मरण होगा, बार बार आपको नहीं आना पड़ेगा, आप भगवान के उसमें चले गए। तो रामानुज ने एक सरल मार्ग निकाल दिया, ऐसा सरल निकाल दिया जिसमें ना तो कोई अधिकारी का भेद है, कोई भेद नहीं अधिकारी का। औरतें भी कर सकती हैं, शूद्र भी कर सकते हैं, पिछड़ी जाति भी कर सकती है, कोई भी आदमी हो। और सरल मार्ग निकाल दिया कि तुम्हें द्रव्य किया, आपके पास इतना पैसा नहीं, कहाँ से इतना पैसा लगाओगे? तो आप भगवान के काम को ही कर दोगे। भगवान ये जो झाड़ू लगा रहा हूँ वो तेरे लिए कर रहा हूँ, तो तेरे पैर में कांटा ना चुभ जाए इसलिए झाड़ू जा। तो भगवान कहेंगे ये इसको मुक्ति देना, इसको अपने लोक में बुलाना, अब ये मेरा काम है, तो उसमें पहुँच जाओगे। तो रामानुज ने इस तरह से उस ब्रू को, जो समझ में आने वाली नहीं,
जो केवल ज्ञान का विषय थी, जिसमें बड़े बड़े टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करके और ज्ञान को इतना ऊंचा बढ़ा दिया था, अब साधारण बुद्धि का आदमी भी भगवान का रास्ते में जा सकता है। तो भक्ति मार्ग प्रशस्त कर दिया रामानुज ने, और आगे जितने शिष्य हुए उन्होंने इसी भक्ति मार्ग को चलाया। तो ये रामानुज का दर्शन भक्ति दर्शन है। ये ज्ञान से भक्ति की ओर ले आता है। ज्ञानी की तरह से अहंकार मत करो, भक्तों की तरह से सफ़र करना सीखो। और रामानुज ने ये भी कहा कि अगर कोई ज्ञान मार्गी है लेकिन उसके अंदर समर्पण भाव नहीं है तो उसका पतन आवश्यक होगा। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति में होनी चाहिए। अगर ज्ञानी ने ज्ञानी प्राप्त किया है लेकिन उसके अंदर अहंकार नष्ट नहीं हुआ तो अवश्य पतन होगा। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति में ही होती है। कर्म कर रहा है आदमी, लेकिन कर्म कर रहा है और भक्ति का उसमें भाव नहीं है तो क्या होगा? वो कर्म पाखंड बन के रह जाएगा, कर्म कांड बन के रह जाएगा। और कर्म करने के लिए इसे कर रहा है कि मैं ईश्वर के लिए भक्ति का कर रहा हूँ काम, तो भक्ति तो कर्म की पराकाष्ठा भी भक्ति में होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति में आकर होती है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति के अंदर जो आप भक्ति करता है वो उसके अंदर गुण ही गुण आ जाते हैं, सारे ईश्वर के गुण प्राप्त कर लेता। तो रामानुज ने सुगम मार्ग बना दिया, अहंकार नाश कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज़ त्यागनी है और वो है अहंकार। आपको घर नहीं त्यागना, आपको अपने अपने जब कर्म करने हैं तो गृहस्थी में रह के कर्म करोगे। जब आपको वर्ण और आश्रम के तो गृहस्थ आश्रम के कर्म गृहस्थ में करोगे, संन्यास आश्रम के संरक्षण, तो आपको कुछ नहीं त्यागना दुनिया के अंदर, केवल एक चीज़ त्यागनी है और वो अहंकार। बस अहंकार को त्याग दो, कल्याण मार्ग हो गया, मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया। तो इसलिए रामानुज ने भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। भक्ति द्राविड़ उपजी, और रामानुज के शिष्य जो थे रामानंद, लाए रामानंद। उत्तर भारत में उस भक्ति को लेकर के रामानुज से सीख करके रामानंद जी यहाँ से, रामानंद जी ने जो भक्ति का मार्ग दिखाया उसमें जाति नहीं पूछी, जात पात पूछ नहीं। कबीर जुलाहे थे, उनको राम नाम की भक्ति दे दी। नामदेव छिपे थे, छापने वाले जो लगाते हैं। और इस तरह से और अन्य जातियों के वो जैसे पीपा, इसी तरह से धन्ना जाट थे, खेती करते थे। तो जात पात कोई नहीं पूछता भक्ति में। बस भक्ति में ये देखा जाता है कि सब में ब्रह्म को समझो, कि सारे आकार ब्रह्म के आकार हैं। ये जो आज शूद्र झाड़ू लगा रहा है, ये केवल इसलिए लगा रहा है कि गरीब था, विद्या नहीं प्राप्त कर सका। अगर इसके पास भी धन होता तो ये भी PhD कर लेता, लेकिन ये भी ब्रह्म है। तो जब आप उसको ब्रह्म रूप में देखोगे तो सब जगह आपको ब्रह्म कहीं भी प्रकट हो जाए, ब्रह्म। तो रामानुज ने ऐसा दिया। तो रामानुज के शिष्य जो थे रामानंद, वो दक्षिण से उस भक्ति को, भक्ति द्राविड़ उपजी, आलवाड़ संतों में भक्ति उपजी थी और वैष्णव भक्ति थी। लाए रामानंद, रामानंद उसको उत्तर में ले आए और भक्ति मार्ग सारे में फैला दिया, सारे जो तो रामानुज की बहुत बड़ी देन है। सारा भक्ति मार्ग रामानुज ने दिया और मनुष्य के अहंकार का नाश कर दिया। कोई चीज़ नाश नहीं, कुछ चीज़ नाश करने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ बस नाश करनी है, वो है अहंकार। अहंकार को त्याग दो, भगवान स्वयं आपको अपनी गोद में उठा लेंगे। तो रामानुज जी का दर्शन इस दृष्टि से बहुत ऊंचा दर्शन है, लोकव्यापी दर्शन है, सर्वव्यापी दर्शन है। हर आदमी इसका आसानी से पालन कर सकता है। ओम तत्सत।